वाह वाह, आज तो हमारे रास्ते में सिग्मा मोटर्स आ गया। आप लोग अच्छे से जानते होंगे सिग्मा मोटर्स। मुझे बताएं सिग्मा मोटर्स में क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का जो मैं व्लॉग लेकर आया हूँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बच्चों को इंजीनियर टाउन लेके गया सबसे पहले। उसके बाद मैं बच्चों को ऑर्गेनिक विलेज लेके गया। ऑर्गेनिक विलेज हमारे एरिया की सबसे ख़ास जगह है और ऑर्गेनिक विलेज एक गांव की तरह ही है। मतलब कि यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बच्चों के झूले भी हैं और बड़ा कुछ है। और इंजीनियर टाउन में क्यों लेके गया, क्या कुछ हुआ रास्ते में, और हमारे दिन का आगाज़ कैसे हुआ, और किस से हमने दिन का आगाज़ किया, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आए मैं अब आप लोगों को बगैर वक्त ज़ाया किए हुए पूरा व्लॉग दिखाता हूँ। तो ये देखें आज के दिन का आगाज़ फिर मेरे छोटे बेटे अब्दुल हन्नान से हमने आज के दिन का आगाज़ किया। ये देखें अब्दुल हन्नान चूँकि अपने बेड पर सोता है, इसका हमने एक पलंग बनाया हुआ है और उठते साथ ही मैंने देखा तो अब्दुल हन्नान जनाब उठे हुए थे, चूसनी मुंह से निकाली हुई थी और हंस रहा था, खेल रहा था। जब भी मैं अपने बच्चे के नाम से व्लॉग शुरू करता हूँ ना, तो मतलब कि मैं फिर दुआ देता हूँ उन लोगों की जिनकी औलाद नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी औलाद से नवाजे। और साथ ही ये देखिए मैं बैठा था तो अब्दुल हादी मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया और फिर मैं उसे आज के दिन की रूटीन समझाने लग गया कि आज तुमने अपने बहन भाइयों को तंग नहीं करना और इत्मीनान से रहना है। तो अब्दुल हादी ने मेरी बात को अग्री किया और मैं उसे समझा रहा था। मैं रोज़ सुबह बच्चे को कोई ना कोई नई बात सिखाता हूँ। सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बच्चे को, क्योंकि अब वो इस स्टेज पे जा रहा है, फिर इसने बालिग होना है और इसने स्कूल जाना है, इसने बालिग होना है, इसने चीज़ें सीखनी है। तो इसको दीनी लिहाज से मैं काफ़ी चीज़ें जो इंसान है वो सिखाता रहता हूँ। तो ये सुबह सुबह उठा तो मैंने इसे काफ़ी चीज़ें सिखाई। फिर इनका नाश्ता जो हमारे कैमरा मैन है वो ले आए थे, तो फिर इन्होंने नाश्ता किया। तो मज़े की बात यह है कि हादी ना अपना नाश्ता अलग से ले के खाना शुरू कर गया। तो कैमरा मैन ने मुझे दिखाया कि वो देखे हादी तो अपनी चीज़ें अलग लेके खाना शुरू कर गया है। खैर इनको हमने कार्टून वगैरह भी लगा दिए। ये नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त बना था। ऑमलेट, अंडा और चाय बनी थी और सिदरतुल मुंतहा भी जो इंसान एगी मुझे से खा रही थी। फिर हमने सिदरतुल मुंतहा को तैयार किया, अब्दुल हन्नान को तैयार किया, अब्दुल हादी को तैयार किया और मैं ख़ुद भी तैयार हो गया, क्योंकि आज हमने एक दावत पर जाना था और वो दावत पर जाने के लिए हमने इंजीनियर टाउन तक का सफ़र करना था। ये देखिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अपना चार्जर वगैरह सब कुछ अपने बैग में डाल रहा हूँ और अब्दुल हन्नान को देखिए ये बिल्कुल रेडी है अब जाने के लिए और हम निकल चुके हैं इंजीनियर टाउन जाने के लिए। यहाँ से बताता चलूँ कि इंजीनियर टाउन हमारे घर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है। तो हमने लंबा सफ़र करना था, तो इसलिए हमने सबसे पहले गाड़ी का चेकअप करवा लिया, डिटेल चेकअप जो है ना वो गाड़ी का करवा लिया। हमने टायरों की हवा भी चेक करवा ली, गाड़ी का पानी भी चेक कर लिया। और जैसा कि आपको पता है कि कैमरा मैन को हमारे साथ आगे बैठना चाहिए, क्योंकि जो वाइफ होती है उसका हक पहले होता है, लेकिन अब्दुल हादी ने जानबूझ के ये जगह ली हुई है, हमेशा वो गाड़ी में आगे बैठता है। खैर आज धूप थी और मौसम जो है ना वो गर्म था, तो हमने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ किया। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जब भी आप सफ़र का आगाज़ करें ना, तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। मतलब पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे काबू दे दिया जिसे हम काबू नहीं कर सकते थे। ये इस चीज़ का मफ़हूम है, इस दुआ का मफ़हूम है। और दूसरी दुआ आप ये भी पढ़ा करें, आपको पूरे दिन में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, और वो दुआ ये है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। कि अल्लाह के नाम से जिसके नाम से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो ही सुनने और जानने वाला है। ये वाली दुआ का मफ़हूम है। ये दुआ 3 दफ़ा पढ़नी है और रिवायत में आता है कि जो बंदा ये दुआ 3 दफ़ा सुबह के टाइम और 3 दफ़ा मगरिब के टाइम पढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई नागहानी आफत नहीं आएगी। और फुकहा ये भी कहते हैं कि जो बंदा ये दुआ पढ़ेगा उसको मौत भी नहीं आएगी। तो फिर पूछा गया तो मौत फिर कैसे आएगी, जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा? तो पता लगा कि जिस अहादीस में ये भी रिपोर्ट हुआ है कि उस दिन ये बंदा दुआ पढ़ना भूल जाएगा जिस दिन उसको कोई ऐसी आफत आनी हो। हज़रत
अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से गालिबन ये चीज़ आई है, या फिर कोई और सहाबी होंगे, मेरे ज़हन में नाम नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद पड़ रहा है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो ही थे कि उनको जब फालिज का अटैक आया, एक सहाबी कह लें, चले अगर मेरी थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें, एक सहाबी कह लेते हैं हज़रत, कोई भी एक सहाबी थे, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, कि उनको जब फालिज का अटैक आया तो उनसे पूछा गया कि आप तो ये दुआ पढ़ते थे, तो आपको फालिज का अटैक क्यों आया? आप तो खुद कहते हैं जो ये बंदा ये पढ़ता है उसको नागहानी आफत नहीं आ सकती। तो उन्होंने बताया कि इस दिन मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था। तो इस दुआ में इतनी पावर है। तो आप लोगों ने जब भी सफ़र का आगाज़ करना है, जब भी अपने दिन का आगाज़ करना है, मैं दुआ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। खैर, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। हम यहाँ सिग्मा मोटर के पास से जो है ना वो गुज़रे हैं, और आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि सिग्मा मोटर क्यों मशहूर हुआ, और सिग्मा मोटर पे कौन से बड़े यूट्यूबर जो उनसे हैं वो आते हैं। खैर, हम सिग्मा मोटर से होते हुए जो है ना हम जा रहे थे इंजीनियर टाउन। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जिनके घर दावत थी ना, वो एक आम दावत नहीं थी, सुन्नत के मुताबिक दावत थी, मतलब कि अकीके की दावत थी। हमारे एक रिलेटिव है, उनकी बेटी का अकीका था, तो वहाँ हमने जाना था। तो हमने सफ़र तय किया, और मैंने आप लोगों को, मेरा ये काम होता है कि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे कोई ना कोई अच्छी चीज़ें, कोई हदीस, कोई कुरानी आयत, कुछ ना कुछ ऐसा भी आपको व्लॉग में बता सकूं, ताकि आप लोगों को कोई ना कोई वैल्यू पता लग सके कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। खैर, हम निकल चुके थे और हम जा रहे थे, तो लेकिन अब रास्ते में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि यूट्यूब में एक अपडेट और भी आई है। पता नहीं अफवाह है या सच है, अभी हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, कि क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ कर दिया है इन्होंने मोनेटाइजेशन का। मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर पहले 4,000 वॉच टाइम पूरा करना होता था, अब कह रहे हैं कि 8,000 वॉच टाइम पूरा करना होगा। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये बात सच है या झूठ, लेकिन ये मुझ तक ये खबर भी आई थी, तो मैंने कहा कि व्लॉग के दौरान आपको ये भी बताता चलूँ। खैर, हमने अपना सफ़र तय किया, और ये देखिए, जब हम इंजीनियर टाउन में एंटर होने लगे ना, तो ये सोसाइटी बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है कि आप किसी और मुल्क में आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, पता नहीं, ऐसे लगता है कि आप किसी बाहर के मुल्क में आ गए। इतनी प्यारी सोसाइटी बनी हुई है, इतना प्यारा निज़ाम है इन सोसाइटी का। तो मैं ये भी तजवीज़ दूंगा आपको कि अगर आपने कोई घर लेना हो ना, तो कि ऐसे ही मोहल्लों में ना लें, आपके बच्चे ख़राब हो जाएंगे। आप घर लें तो किसी अच्छी सोसाइटी में लें, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हो। खैर, अब व्लॉग बनाते हुए मैं जा रहा था, तो मैं आपको साथ में ये बताता चलूँ कि जिनके घर हम जा रहे थे वो बड़ी वेल एजुकेटेड फैमिली है। ऐसी वेल एजुकेटेड फैमिली है कि आधे उनमें जो उनसे है ना वो डॉक्टर हैं, और आधे उनमें इंजीनियर हैं, और जो इनके बुज़ुर्ग हैं वो भी रिटायर्ड इंजीनियर हैं, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मैकेनिकल एंड सो ऑन। इस तरह बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है उनकी, जिनके घर हम जा रहे थे। तो खैर, ये चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो बंदा चाहता है ना कि उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, उसके रिस्क में बरकत हो, उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, तो वो सिला रहमी करे। और सिला रहमी का क्या मतलब है? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको अहादीसें भी सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने सिला रहमी करनी है। और सिला रहमी में एक ये चीज़ भी एंटर कर लें कि कोई दावत के लिए बुलाए ना, तो उसको इनकार ना करे। हाँ, आपकी जितनी इस्तात है उस इस्तात के मुताबिक गिफ्ट भी ले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि गिफ्ट लेके जाना कंपलसरी है, लेकिन आप गिफ्ट भी ले जाएं। एक एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी मदर ने ना एक बात कही थी, और वो बात मेरे दिल में खूब गई, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, मुतासिर किया। वही बात मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। वो बात ये थी कि वो एक मशहूर यूट्यूबर की माँ कहती हैं कि देंदिया नू रब देंदा है। मतलब कि जो अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में खर्च करते हैं ना, अल्लाह सुबहाना व तआला उन्हें बहुत देता है। तो मेरा व्लॉग के दौरान आप लोगों को ये भी मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप अमीर हो जाएं, तो आप अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में देना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ कि जितना आप देंगे ना, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें, रफली 10 से मल्टीप्लाई करें, आपको उतना रिटर्न होगा। और वाकई ये बात है कि मैंने ख़ुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि जितना भी हमने अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में दिया ना, अल्लाह ताला ने उसे कई गुना मल्टीप्लाई करके हमें दिया है। खैर, अब मैं ये जा रहा था, तो मैंने कहा साथ साथ आपको बातें भी बताता जाऊँ इस सफ़र के दौरान, ताकि इस सफ़र में आपको सारी चीज़ें जो थी ना वो सीखने को मिले। खैर, हम गए, हमने
दावत अटेंड की, अंदर क्या मामलात हुए वीडियो तो वो बनाने नहीं, अच्छा नहीं लगता, बनाने तो देते होंगे लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो वीडियो वहाँ पे नहीं बनाई। दावत अटेंड की, खाना शाना खाया, सब कुछ सलाम दुआ लेके अब हम वापस निकल आए उनके घर से। तो फिर मैंने व्लॉग वहीं से शुरू कर दिया उनके घर से वापस निकलने का। तो मैंने पार्क में गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा चलो पार्क में बच्चे को घुमा लेता हूँ, लेकिन पता लगा पार्क पे तो कोई है ही नहीं। और फिर मेरे दिल में आया कि मगरिब के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये भी मैंने अहादीस में पढ़ा है कि मगरिब के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो फिर मेरे दिल में आया कि अब तो मगरिब की बात का टाइम हो गया, अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि इनको मैं पार्क में ना लेके जाऊँ। मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। पार्क तो वैसे इंजीनियर टाउन में एक बड़ा ज़बरदस्त पार्क था, लेकिन मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। बच्चे को अब्दुल हादी जो बड़ा बेटा है उसने थोड़ा सा शोर ज़रूर डाला कि बाबा पार्क जाना है, लेकिन मैंने उसको समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गया। ऐसे ही बच्चों को समझाया करें छोटी छोटी बातें, तो बच्चे हमारी बातें समझते हैं। ये झूठ है कि लोग कहते हैं कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे आपकी बातें समझते हैं। एनी हाउ फिर मैं उन्हें एक ऐसी जगह पे ले जाने लगा हूँ जो कि हम मतलब कि खाने पीने की जगह है। उस जगह का नाम है ऑर्गेनिक विलेज, आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा। तो मैं इनको ना ऑर्गेनिक विलेज में ले आया हूँ। ऑर्गेनिक विलेज हमारे घर के पास ना एक विलेज टाइप जोन सा है बना हुआ है, और उसमें बकरियां भी हैं, खरगोश भी हैं, सब कुछ है। मतलब बच्चों की एक्टिविटीज़ अच्छी वहाँ पे हो जाती हैं। तो मैं बच्चों को ना मैंने प्लान बनाया पहले कि बच्चे को खुश तो मैंने करना ही है, तो फिर मैं बच्चे को ना ऑर्गेनिक विलेज में ले गया। अब ऑर्गेनिक विलेज में मैं आपको जाकर ना सारी अपडेट दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक विलेज क्या है और इसमें कितनी हसीन चीज़ें हैं, और आप भी अपने बच्चों को लेकर आएँ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपको मंज़र दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वापसी के मंज़र, जो हम वो दावत से निकलते हुए घर की तरफ मूव कर रहे थे ना, वो ये मंज़र है। देखिए लाहौर, क्योंकि आज 15 अगस्त थी, और 15 अगस्त में भी अभी तक 14 अगस्त वाले असरात थे, लाहौर को चमकाया हुआ था। और आपको पता है ग्रीन लाइट्स लगाई होती हैं जब भी 14 अगस्त आती है। तो ये नहीं है कि हम कोई 15 अगस्त मना रहे हैं, ये 14 अगस्त की ही लाइटिंग जो सी है वो ऑलरेडी लगी हुई थी। तो उसकी वीडियो बनाई तो वो चीज़ें दोबारा हमारे सामने आ गई कि अभी तक लाइटिंग लगी हुई है। खैर हमारा हमसाया मुल्क है, हम दुआ करते हैं कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान जो उनसे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बरकतों से बाकी जो लोग हैं उनको भी हिदायत दे। हिदायत देने वाला काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा बंदा किसी को हिदायत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। खैर हम जा रहे थे, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि फिर मेरा प्लान ये था कि मैंने ना बच्चों को ऑर्गेनिक विलेज लेके जाना है। गाड़ी चला रहा था और कैमरामैन हमारे पीछे बैठे हैं, और ये हम पुल चढ़ गए हैं, और अब्दुल हादी मेरे आगे मतलब मेरे साथ बैठा हुआ है, और अब्दुल हादी को हमने कार्टून लगा दिए हुए हैं। अब्दुल हादी मेरे साथ कार्टून देख रहा है, मेरे साथ नहीं, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ ना, मेरे साथ का मतलब है कि मेरे साथ बैठा कार्टून देख रहा है। और हम यहाँ से निकल पड़े हैं अपने एरिया की तरफ, और अपने एरिया से होते हुए हमने आज इनको ऑर्गेनिक विलेज भी लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का बहुत वेट करता हूँ। तो कमेंट लिखने में कोई आपके पैसे तो लगते नहीं हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर लिख दिया करें। इससे आप मेरी हौसला अफजाई होगी, और मैं खुश हूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा भी लोग भी देखते हैं। मेरे दिल में ये ज़रूर आती है बातें कि यार हमें भी कोई देखता होगा, कोई हमारा भी लोग देखता होगा। लेकिन अभी तक तो 1 से 2 बंदे देखते हैं, और वो 1 से 2 बंदे भी मैं खुद ही हूँ। मतलब एक दफ़ा मैं ही देखता हूँ अपना व्लॉग पूरा, और एक दफ़ा कोई और देख लेता होगा बाई चांस। लेकिन आपकी अप्रिसिएशन मुझे तभी मिलेगी जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे। देखा करें, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिला करेंगी, और काफ़ी चीज़ें मतलब कि मुझे सीखने को मिलेंगी आपसे। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में राय देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसे ठीक कर लें, अपने व्लॉग की ये चीज़ें इम्प्रूव करें, तो मैं इम्प्रूव भी करूँगा। खैर अब गाड़ी चल रही है, और हम जो है ना वो इंजीनियर टाउन से निकले हुए हैं, और इंजीनियर टाउन से निकल के कहाँ जाना है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपने एक और चीज़ करनी है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं अपने व्लॉग के अंदर ना एक क्वेश्चन करता होता हूँ, और मैं ये भी कहता होता हूँ कि अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे ना तो मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल तकरीबन हर दूसरे बंदे ने बनाया ही होता है लेकिन उसका चल नहीं रहा होता। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा, उससे आपका फ़ायदा ये होगा
कि जब मैं कहूँगा ना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपको वॉच टाइम मिल जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन करूँ उसका जवाब ज़रूर दिया करें। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। ये 13 मिनट और 35 सेकंड पर जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, इस जगह का नाम क्या है, ये कौन सी रोड है और कौन सी जगह है, ये आपने खुद गैस करके बताना है मुझे। मैंने मिनट और सेकंड बता दिए हैं। इस मिनट और सेकंड में आप मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह है और अब मैं कौन सी जगह पर पहुंचा हूं। खैर, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको सारी अपडेट दिन से लेके रात तक की सारी अपडेट साथ साथ दिखाता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्लॉग पूरा देख लेते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब ही कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपके कौन से पैसे लगते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट समझ के आप ये मेहरबानी कर दिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो मिल सके। खैर, अब हम इशारे पे रुक गए थे क्योंकि रात के टाइम अक्सर जो है ना इशारे बंद होते हैं, और ये अच्छी चीज़ भी है, इशारे बंद होना अच्छी चीज़ है ताकि हादसात में कमी आए। और ये एक और बात है कि बच्चा टिक के कैसे बैठा हुआ है, वो ऐसे बैठा हुआ है कि सिद्रा जो मेरी बेटी है वो तो पीछे सो गई, और हदी ऐसे टिक के बैठा हुआ है क्योंकि मैंने गाड़ी में एलसीडी ही इसकी वजह से लगवाई है। तो अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके ना एलसीडी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो उसमें जो कार्टून होते हैं इंफॉर्मेटिव कार्टून, वो मैं इसे दिखाता हूँ। मोबाइल में बच्चों में से किसी को नहीं देता, मोबाइल वाली आदत मैंने डाली ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ या तो टीवी पे देख लो या फिर गाड़ी में जो एलसीडी लगी हुई है उसमें देख लो, उसमें अलावा, क्योंकि उसमें इनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है। ये बात नहीं कि मोबाइल लेके नहीं दे सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी इस्तात तो दी हुई है कि मोबाइल लेके दे सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। उसके रिज़ल्ट्स ये हैं कि आंखें ख़राब हो जाएंगी, दिमाग ख़राब हो जाएगा, और सिर्फ मोबाइल में लगा रहेगा बच्चा और पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए मोबाइल नहीं लेके दिया। हाँ, टीवी पे देख लेता तो उसकी आदत नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूर बैठ के देखना होता है। आई साइड पर भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो एलसीडी एलईडी हैं उनकी ऐसे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं कि उनमें आई कार्ड लगा हुआ है, आंखें ख़राब नहीं होती। तो खैर, मैं इन्हें ले आया। फिर मैंने आपको बताया था इनको मैंने ऑर्गेनिक वेज लाना है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं बच्चों को ऑर्गेनिक विलेज में ले आया। ऑर्गेनिक विलेज में भला क्या था, ऑर्गेनिक विलेज में ये था कि हम जैसे ही एंटर हुए हैं ना, तो हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक विलेज बिल्कुल गांव की तरह बना हुआ है। यहाँ पर देखें, बकरियां भी थीं पीछे, और रैबिट्स भी थे यानी खरगोश, और मुर्गियां भी थीं। बच्चे, आप लोगों को पता है कि जानवरों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए, हादी ने देख लिया खरगोश, और हादी ने कोशिश की कि खरगोश को थोड़ा सा छेड़ूं। खरगोश को छेड़ता था, खरगोश आगे आगे भागता था। यहाँ पे बहुत सारे खरगोश थे। अगर आप आए ना यहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज में, ये डिफेंस में है ऑर्गेनिक विलेज। जब आप ऑर्गेनिक विलेज आए ना, तो बच्चों को इस जगह पर ज़रूर लेकर आएँ जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जो कि एनिमल्स भी खुश होते हैं बच्चों से, और बच्चे भी एनिमल्स से खुश होते हैं। ये देखें, यहाँ पर किसी और का बच्चा भी आया हुआ था, वो भी खरगोश के साथ खेल रहा था, और साथ ही साथ अब्दुल हादी भी खरगोश को देख के इंजॉय कर रहा है, और मुख्तलिफ एनिमल्स देख के इंजॉय कर रहा है। तो आप भी यहाँ पर, अगर आपके पास छोटे बच्चे मौजूद हैं, भाई के, बहन के या अपने, तो यहाँ पर लेकर आएँ। गारंटी है कि बच्चा इंजॉय ज़रूर करेगा। खैर, हमने अब्दुल हादी को, सिदरतुल मुंतहा को और छोटे को ये हमने एनिमल्स दिखाए। उसके बाद हमने आगे मूव करना शुरू किया है ऑर्गेनिक विलेज में। जैसे ही हमने आगे मूव करना शुरू किया, तो ऑर्गेनिक विलेज में आपने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बच्चों के टॉयज़ बेच रहा है, कोई खाने पीने की अशिया बेच रहा है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है। लेकिन ये है कि ऐसा है जैसे हम बचपन में मेला वगैरह देखते थे ना, वैसे। ये देखें, ये मैं जा रहा हूँ और मैंने सिदरतुल मुंतहा का यानी मेरी बेटी का हैंड पकड़ा हुआ है, और हम जो है ना आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे स्लाइड्स हैं, मतलब कि जहाँ पे झूले हैं। तो अब्दुल हादी ने ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने झूले लेने हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे झूले हैं। हमारा बचपन तो ऐसा होता था कि हम जिस भी झूले पे बैठते थे हम फ्री में झूला ले लेते थे। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि फ्री में कुछ नहीं है, आपने झूला लेना है तो यू हैव टू पे। तो इन्होंने जो झूला लगाया हुआ ना, जिसमें बच्चों ने स्लाइड्स लेनी होती है, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। उसकी उन्होंने प्राइस रखी हुई है कि 100 रुपया पर बच्चा, मतलब 100 रुपया दें और बच्चे को 15-20 मिनट के लिए वो एक प्ले जोन सा बना हुआ है, उसमें जाने देंगे। खैर, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं। लोग अपना बिज़नेस बड़ा चमका के बैठे हुए हैं। नौकरी से ज़्यादा फ़ायदा बिज़नेस में है। अगर 10 गुना हो ना, टोटल 10 मार्क्स हों, तो
10 में से 9 मार्क्स बिजनेस के हैं और 1 मार्क्स जो है ना वो नौकरी का है। तो इसलिए अपने बिजनेस को तरजीह दिया करें, बेशक छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, नौकरी पर बिजनेस को तरजीह दें। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने किसी ने गल्ले लगाए हुए हैं, किसी ने कुछ, और आगे देखें वो फुहारे भी चल रहे हैं और बड़ी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है। और आज लोग ज़्यादा क्यों थे, ज़्यादा इस वजह से थे क्योंकि आज सैटरडे था, और मोस्टली लोगों को सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, लेकिन बहुत बड़ा तबका वो भी है कि जिनको सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। उसमें बैंक वाले भी आ जाते हैं, सारे बैंक वाले नहीं, कुछ बैंक वाले आ जाते हैं, कुछ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोग आ जाते हैं जिनको सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। तो वो फिर हफ्ते की रात को ना आते हैं, तो हफ्ते की रात में कोई स्पेशल इंतज़ाम हुआ होता है यहाँ पर बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे फुहारे चल रहे होते हैं। बड़ा प्यारा निज़ाम है, आप यहाँ पे आकर देखेंगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। खैर ये फुहारे चल रहे थे और लोग आए हुए थे, लोग एंजॉय कर रहे थे ऑर्गेनिक विलेज में। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे फुहारे चल रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बच्चों को झूलों की तरफ ले जाएंगे। लेकिन मेरे जहन में ये भी था कि अभी ईशा की नमाज़ रहती है, बाकी 4 नमाज़ें तो पढ़ ली हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कैमरामैन को कहा कि जब इनको झूलों के पास ले जाओगे ना, तो छोटा बच्चा जो अब्दुल हन्नान है इसको आप पकड़ लेना, मैं 5-10 मिनट में नमाज़ पढ़ के आऊँगा। तो ये ऐसा ही मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि कितना प्यारा मंज़र है, फुहारे चल रहे हैं और लोग इधर आए हुए हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं। अब हम झूले वाली जगह पर आ गए। जब हम झूले वाली जगह पर आए तो मैंने कैमरामैन को छोटा बच्चा भी पकड़ा दिया और मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। मैंने कहा बाकी वीडियो आप शूट कर लेना, मैं उसको एडिट कर लूँगा। तो ये फिर मेरे जाने के बाद जो है नमाज़ पढ़ने जाने के बाद कैमरामैन ने ये वीडियो बनाई है जिसमें अब्दुल हादी को झूले में एंटर करवाया। तो अब्दुल हादी ने ये जंपिंग वाला झूला जो है ना सेलेक्ट किया और ये जंपिंग कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाते हैं और वो स्लाइड लेते हैं। वो देखिए ऐसे बच्चे स्लाइड ले रहे हैं। हमने हादी और सिदरा दोनों को ना एंटर करवा दिया और हादी मुकम्मल जंप कर रहा है। इन जंपों के लिए हम अपने बचपन में तरसते थे और अब हम अपने बच्चों को लेके दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को विद मतलब कि विद पेमेंट हम लेके देते हैं, फ्री में नहीं है। हमने तो अपने बचपन में ये चीज़ें सारी फ्री में देखी थी। खैर हादी को हमने, चूँकि पैसे थोड़े से कम है, 100 रुपीज़ 2 बच्चों के लिए, छोटा अब्दुल हन्नान तो जा नहीं सकता, हम हादी को ले गए। तो हादी देखें माशाल्लाह से जंपिंग कर रहा है और हादी ने स्लाइड भी ली है। और हादी जब भी झूलों में जाता है ना, इसका ये होता है कि मैं अकेला ही हूँ वहाँ पर और कोई दूसरा तीसरा बंदा ना हो, मैं अकेला ही वहाँ पर हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आज हफ्ता था, तो और भी बहुत सारे लोग जो उनसे है ना वो इन चीज़ों पर आ गए झूले लेने। फिर हमने सिदरातुल मुंतहा को भी अंदर एंटर करवाया। ये मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी है, इसने भी जंपिंग करना शुरू कर दी और अब्दुल हादी ने भी जंपिंग करते करते साथ वो स्लाइड पर भी चढ़ा। ये देखिए स्लाइड पर फुल प्रोफेशनल तरीके से चढ़ा है। और देखिए सिदरा कैसे झूले लेती है, मैं आपको भी दिखाता हूँ और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हादी ने कितना फ़न किया माशाल्लाह से। इतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ के आ गया। फिर हमने कहा कि चलो नमाज़ भी पढ़ ली है, बच्चों ने झूले भी ले लिए हैं, तो अब हम वापस चलते हैं। तो मैंने कैमरामैन को कहा अब हम वापस जाएंगे, तो वापस जाने का भी जो है ना शॉट वो आप ले लेना, ताकि उस शॉट को हम एडिट करके अपनी वीडियो में डाल सके। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये आज की सारी अपडेट थी। अब हम वापस जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बड़े बड़े व्लॉगर्स के तो आप व्लॉग देखते ही हैं, हम छोटे यूट्यूबर के व्लॉग्स को भी कभी देख लिया करें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बड़ा ही अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखाया, अपने दिन की पूरी रूटीन दिखाई, एक एक चीज़ कैप्चर की हुई थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं ना करना, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ माशाल्लाह लिख देना। इससे क्या होगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है तो ये कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तो मत देखिएगा, कुछ भी ना कीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा इंटरटेनिंग कंटेंट दूंगा। और हाँ, पूरे व्लॉग में मैं ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया करें ताकि मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूँ। छोटा मोटा व्लॉगर तो मैं भी हूँ, थोड़ी बहुत ऑडियंस मतलब 1000 के करीब तो ऑडियंस हमें भी देख लेती है, तो हमें भी सब्सक्राइब किए हुए है 1000 तक की ऑडियंस, तो उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि ये बंदा मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर दे रहा है, तो इसको भी जो है ना यूट्यूब पे प्रमोट करें, मतलब आपको शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो इसलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करें। और अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।